एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर बहुत अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता था वह बोलते कि ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। उन्हें उन मंदिर पर ठाकुर जी पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के दो पुत्र और एक पुत्री थे। जब पुत्र की शादी हुई पुत्री की, तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कर्जा लिया था। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा कि ये लीजिए साहूकार जी, ये आपके पैसे जो है मूलधन और ब्याज सहित आपको लौटा दिए हैं। पैसा लेके साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका कर्जा पूरा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। उस कर्जे से मुक्त आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह तो मेरे ठाकुर जी ही जाने। साहूकार समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत सीधा है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार जी ने कहा, उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी ले आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा जो है बाकी है। अंदर से जब व्यक्ति आया, पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तो गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। फिर मामला जो है कोर्ट में चला गया। कोर्ट में उस व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि मेरे ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने इनको पैसे दे दिए हैं। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने तुमको साहूकार को पैसे देते हुए का देखा है? उसने कहा, हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है। ठाकुर जी का मंदिर है। जब भगवान अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? तो अगले दिन अदालत की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा भक्त जोर जोर से रोकर ठाकुर जी को बुलाने लगा, ठाकुर जी हाजिर हूँ, ठाकुर जी हाजिर हूँ। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए आपने देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। अब साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22 नंबर के पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने साहूकार को पैसे ब्याज समेत वापस कर दिए थे। वह बूढ़ा व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। ये पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा साहूकार को ब्याज समेत प्राप्त हुआ है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब ने उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा। सभी व्यक्ति से ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए कि वे वास्तव में ही ठाकुर जी थे, यानी कि भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार की मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ? इस तरह जज साहब भी काफी बदल गए। और दोस्तों, ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पर ही आधारित है। जी हाँ, ये भगवान में आपका अटूट विश्वास ही भगवान को आपके लिए हर समय हर जरूरत पर खड़ा रखता है। दोस्तों, इससे हमें यही मिलती है, अगर हम भगवान में पूरी तरह पूरा अटूट विश्वास रखते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं
और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म से हैं, कोई मायने नहीं रखता। बस आप जिसको भी मानते हैं, आप जिस भगवान को मानते हैं, अगर